कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् उपदेशामृत ग्रंथ के 6 नंबर श्लोक की चर्चा करने वाले हैं। ये उपदेशामृत ग्रंथ है। तो 6 नंबर श्लोक इस प्रकार है। दृष्टोय स्वभाव जनित बपुर सदोषय न प्राकृत तमिह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम वशाम न खलो बुद्बुद फेन पंकय ब्रह्म द्रवतम अपगच्छति निरधर्मय। इसका भावार्थ इस प्रकार है। अपने मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्तों अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्तों को बौद्धिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उनके कुरूप चेहरे, विकृति शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करना चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्तों के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इस सब देखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्तों का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। कितना सुंदर श्लोक है। तो इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। तो हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्य के ऊपर दृष्टि डालेंगे कि इसका इस श्लोक की डायरेक्ट अर्थ, ऐसा सरासर इसका अगर अर्थ निकाल दिया जाए कि वैष्णव का कोई जाति भेद नहीं होता। जाति वर्ण खास प्रकार का कुछ ऐसा नहीं होता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, जे भजे से बड़ अभक्त हीन छार कृष्ण भजन नाही जात कुलादि विचार। जो लोग कृष्ण की भजन करता है वही सबसे बड़ा है। जो भजे से बड़ अभक्त हीन छार, जो अभक्त है वो हीन है, छार है, गड्ढर के कीड़ा है। कृष्ण भजन नाही जात कुल आदि विचार। कृष्ण भजन में जात कुल आदि की विचार नहीं किया जाता है। जो कृष्ण के भजन करता है वही सर्वोत्तम व्यक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के अनुवाद तात्पर्य में लिखा है। तात्पर्य में एक अनुवाद प्रभुपाद जी ने एक श्लोक दिया भगवद गीता के है। अपिचेत शूद्राचार भजते माम अनन्नवाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि स। अपिचेत शूद्राचार भजते माम अनन्नवाग। एकदम दुराचारी व्यक्ति भी अगर कृष्ण के भजन करते हैं, कृष्ण के भजन में लग जाते हैं, अनन्य भजन करते हैं। ये ध्यान रखना कि अपिचेत शूद्राचार, दुराचार होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति अपने दुराचार को तिलांजलि करके, छोड़ करके और अनन्य भाव से कृष्ण के भजन करते हैं, कृष्ण नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं अत्यंत भाव विभोर से, तो भजते अनन्यवाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि स। उसको महान से महान साधु समझना चाहिए। उसका दोष का किसी प्रकार पूर्व कर्मकृत जो दोष है उसका किसी प्रकार विचार नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस्कॉन में बहुत सारी दुनिया के इस्कॉन में लोग हैं। अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, एशियन, सारे जगत के लोग हैं। इवन अफ्रीका के जंगल में रहने वाले व्यक्ति भी कृष्ण भजन करके, और अभी इस्कॉन मंदिर में आप देख सकते हैं वो लोग पूजा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विज भवेत् द्विज। तो कलियुग में जो भी जन्म लेता है वो शूद्र है। शूद्र मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी की सब के सब शूद्र ही है, कोई ब्राह्मण नहीं है। लेकिन उसको संस्कार के द्वारा वो संस्कार भवेत् द्विज, संस्कार के द्वारा वो ब्राह्मण या वैष्णव बन सकता है। और जब वो संस्कार के द्वारा ब्राह्मण या वैष्णव बन जाता है तो उसकी तरह आप पूजा भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, यज्ञ भी करा सकते हैं। और इस्कॉन मंदिर में इसका प्रमाण आपको एकदम लाइव प्रमाण मिलेगा। इस्कॉन में सारे दुनिया के लोग, इस्कॉन वृंदावन में भी बहुत अफ्रीकन लोग जो पूजा करते हैं, बहुत जगह के लोग भगवान के नाम करते हैं।
तो जाति भेद का किसी प्रकार गुंजाइश इस्कॉन मंदिर में नहीं चलते हैं और किसी भी जगह पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कह दिया कि जो कि कृष्ण के भजन करते हैं, जो भजन करते हैं वो उसको साधु समझना चाहिए, उसको पूर्व जन्म कृत फल से उसको विवेचना नहीं करना चाहिए, कौन सा जात में जन्म लिया, देखने में कैसा है, तो उसका किसी प्रकार विचार नहीं करना चाहिए। इवन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी अगर कोई कृष्ण भजन नहीं करते हैं तो उसको भगवान के मंदिर में प्रवेश का किसी प्रकार योग्यता उसके अंदर नहीं है और उसके द्वारा कुछ करवाना भी नहीं चाहिए। वो तो खुद का ही उद्धार नहीं कर सकते, दूसरा का क्या करेगा। इसी प्रकार एक श्लोक माता देवहूति भी कहाँ है, श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में है कि अहूबत शपोच अतोगरियान जज्जिबाग्रे वर्तते नामतव्यम ते पुस्तपस्ते जुहुभु शस्त्र आर्या ब्रह्मणि चूर्णाम गृणंति ये ते। तो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि अहूबत शपोच अतोगरियान, मैं तो शपोच को, जो कुत्ता खाने वाला चांडाल को, गरियान तो महान समझता हूँ, वो जिसके जीवा में हमेशा कृष्ण नाम के नर्तन होते रहते हैं। अहूबत शपचो अत गरियान जज्जिह्वाग्रे वर्तते नामतव्यम, हे प्रभु जिनके जीवा पर आपके नाम के नर्तन हमेशा होते रहते हैं। ते पुस्तपस्ते जुहुवो शशिनार्जा ब्रह्मणि चूर्णाम गृणंति जेते, वो तो ऐसा महान व्यक्ति कि वो इसीलिए भगवान का तुम्हारा नाम करते हैं कि उसको दान तप यज्ञ व्रत सब कुछ समापन करके, इवन गंगा स्नान आदि सारे व्रत परिपूर्ण करके ही तुम्हारे चरण में आने का योग्यता उसको बने हैं। अर्थात जो कृष्ण के नाम करते हैं उसको ऐसा समझना चाहिए कि उसके समस्त कर्म हो गया है, उसको दान तप व्रत सब कुछ वो कर लिया है, तभी वो कृष्ण नाम में आने का योग्यता बने हैं। देवहूति माता का कहने के मतलब ये है। तो आप देख सकता है कि देवहूति माता भी क्लियरली इस बात को प्रूफ कर रहा है कि जो प्रभु के नाम कीर्तन कर रहा है वो कितना भी पापी से पापी हो, वो महान वैष्णव पे परिणत हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका एक श्लोक है कि जे भजे से बर अभक्त हिंसार कृष्ण भजने नाही जात कुलादि विचार। कुछ लोग बोलते हैं ना हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, नहीं, जे भजे से बर अभक्त हिंसार, जो भजन करते हैं वही बड़ा है, वही उन्नत व्यक्ति है, और अभक्त जो है ये तो गंदे नाली के कीड़ा है। और कृष्ण भजन में किसी भी प्रकार जात कुल आदि विचार नहीं होता है। कृष्ण के भक्त जो होता है वो ब्रह्मा पद को से भी उच्च पद प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्मा के भी और शिव जी का भी पूज्य हो जाता है, जो कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्त होते हैं। बस कृष्ण भजन के लिए किसी प्रकार खास शरीर का कोई जरूरत नहीं है, किसी भी शरीर से आप भजन कर सकते हैं। और एक भक्त के शरीर में किसी प्रकार अगर दोष भी देखा जाते हैं कि ये भक्त निम्न जाति से आया है, ये देखने में काला है, नाटा है, अशिक्षित है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्त है, तो उसके सारे दोष को विचार करने वाला महापापी है, पातकी है, उसको नरक में बहुत यातना दिया जाएगा। आप देख सकते हैं वृत्तासुर भागवतम में वृत्तासुर की कथा है। वृत्तासुर कितना खूंखार व्यक्ति था, देखने में भी विकट चेहरा और राक्षस था, असुर था, लेकिन वृत्तासुर के अंदर जो वैष्णवता था वो किसी का दिखाई नहीं पड़ा। बाद में जब उन्होंने अपने जीवा से भगवान की स्तुति किया तब समझ में आया देवताओं को कि वृत्तासुर एक महान वैष्णव है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वैष्णव चिन्हिते नारे देवे दुर्लभ, कि वैष्णव को पहचानना तो देवताओं की भी दुर्लभ हो जाता है। देवता इस बात को वहाँ से आया कि देवराज इंद्र भी वृत्तासुर को पहचान नहीं पाया कि वो कितना महान वैष्णव है।
बाद में इंद्र जब वृत्तासुर की स्तुति सुने, भगवान की चरण में जब वृत्तासुर स्तुति कर रहा है, तब उन्होंने इंद्र समझ गया कि कितना महान भक्त है, हम तो गद्दी के लिए लड़ रहा है और देखो कितना समर्पित भाव से भगवान की स्तुति कर रहा है। गजेंद्र, एक गजेंद्र मतलब गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब राजा, हाथियों के राजा जो गजेंद्र था, भागवत में उसी का भी कथा है कि किस प्रकार घड़ियाल के मुंह में वो चले गया था और उसी समय वो 1000 वर्ष तक घड़ियाल से जब लड़ाई किया, करने के बावजूद भी जब वो जीत नहीं पाया तो भगवान के स्मरण किया। तो किसी भी शरीर में भी भजन हो सकता है, ये सब प्रमाण शास्त्र में भरे पड़े हैं। और भक्तों में, वैष्णवों में किसी प्रकार दोष नहीं देखना चाहिए। ये इस शरीर से वैष्णव होना मतलब वो भगवान के प्रिय है। वो किसी भी शरीर पे है, एक पंगत में, ब्रह्मा के पंगत में बैठ सकता है, शिव का पंगत में बैठ करके प्रसाद पा सकता है, या उनके साथ बैठ करके वार्ता करने का समर्थ है। कौवा के शरीर में भुसुंडी है, बांदर के शरीर में हनुमान जी है, भालू के शरीर में जाम्बवान है। ये सब आप भागवत में, आदि पुराणों में आप देख सकते हैं, हमारे शास्त्र में भरे पड़े हैं कि दूसरा शरीर में जा कर के, इवन निकृष्ट शरीर में जाने के बावजूद भी वो कृष्ण के भजन करने के बाद, कृष्ण का भजन करने से महान बने हैं। रूप गोस्वामी एक उदाहरण देता है कि जैसा कि बरसात ऋतु में बहुत जब वर्षा होता है तो और बरसात के पानी जब एकदम से हर 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 करके गंगा में मिलते हैं, तो गंगा के पानी जो है बहुत बेग बढ़ जाता है, उनका जो फोर्स है बढ़ जाते हैं, और उसके साथ जो कंकड़ पत्थर और जो मिट्टी, धूल मिट्टी भी जाते हैं, तो गंगा जल जो थोड़ा सा मठ मैला हो जाता है, थोड़ा देखने में थोड़ा सा कीचड़ हो जाते हैं। लेकिन एक गंगा को जानने वाला एक व्यक्ति जो गंगा की महिमा जानते हैं, वो मट मैला और वो कीचड़ वाले पानी का परवाह ना करते हुए गंगा जल की शुद्धता जान के वो उसी जल में स्नान करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि गंगा जल मट मैला हो गया लेकिन पवित्रता उसका नष्ट नहीं हुआ, तो पवित्र होने के लिए उसी जल में ही स्नान करेंगे, करना चाहिए। इसी प्रकार एक शुद्ध भक्त हो सकते हैं शरीर से रुग्ण है, रोगाक्रांत है, नीच कुल में जन्म है, हमसे शिक्षित, हम तो IIT का है और वो तो बिल्कुल आन पर गंवार है, वो मुझे क्या शिक्षा देगा। जैसा कि हमारी परंपरा में एक वैष्णव है जिनका नाम है गौर किशोर बाबा हैं, कुछ नहीं लिखा पढ़ा जानते थे, लेकिन सारे भागवत उसका हृदय में, सारे गीता उसके हृदय में, सारे पुराण आदि शास्त्र समस्त कुछ उनके हृदय में है। तो बताओ, आप पढ़ के जो याद नहीं कर पाते हो, जो याद नहीं करने पाते हो, उनके हृदय में वो दिव्य प्रकाशित है। पढ़ा लिखा का मतलब ही है कृष्ण को जानना। पढ़ा लिखा करके अगर कृष्ण से दूर ही जाते हैं तो ऐसा पढ़ा लिखा तो मूर्ख हो, मतलब पढ़ा लिखा वाला मूर्ख हो जाता है। तो इसीलिए हमारी खुद शुद्र ज्ञान से इस प्रकार तराजू में विचार नहीं करना चाहिए कि वैष्णव को, ये सब विचार करने वाला बहुत निंदनीय है और बहुत ही यम यातना उसको मिलेगा कि वैष्णव के दूर देखने वाला, उनके शारीरिक स्थिति को ऐसा देखने वाला है। क्योंकि वैष्णव किसी भी स्थिति में वो महान ही रहते हैं, वो क्योंकि वो कृष्ण के करीब है, वो कृष्ण भजन में इतना डीपली चले गया है कि उसको आप वो किसी प्रकार अशुद्धता में आ ही नहीं सकता है। हम देख सकते हैं और बहुत सारे हमारे इसमें है लेखा, कुछ मैंने वृत्तासुर आप देख सकते हैं। अष्टावक्र जो है, अष्टावक्र एक ऋषि पुत्र है, बालक था। तो बालक अवस्था में अष्टावक्र ने निमि महाराज के दरबार में जाकर के, जो सीता जी के पिता हैं, जनक महाराज के दरबार में जाकर के समस्त पंडितों को परास्त कर दिया। और जब वो गए तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग हंसी उड़ाने लगे, मजाक करने लगे कि अरे वो क्या करेगा, महान पंडित नहीं कुछ कर पाया और वो क्या कर लेगा। लेकिन उनके शब्दावली के द्वारा जब समझ गया कि वो कितना महान है, तब उनके चरणों में सब लोग लौटा। तो इसीलिए
बाहर से किसी वैष्णव को आप पहचान नहीं पाएंगे जब तक उससे वार्ता नहीं करेंगे। वैसा भी एक मूर्ख को भी पहचान नहीं पाया जाता है जब तक उसका क्रिया या उसका बात नहीं सुना जाता है। तो इसी प्रकार वैष्णव को भी पहचानने के लिए वैष्णव का क्रिया और वैष्णव के वचन को हम जब सुनेंगे तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना उच्च स्थान में स्थित है। तो इसीलिए खास करके साधुओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के अपराध हमसे ना बने। उच्च कुल में जन्म और एजुकेशन, ये सब चीज़ एक प्रकार का बंधन ही बन जाता है अगर हम इसका अहंकार में आ जाते हैं। नहीं तो इसको हम बहुत सबमिसिवली उसको हम कृष्ण सेवा में लगा सकते हैं तो हमारी इसका कृष्ण सेवा में उपकार करेगा। लेकिन जब हम लोग अहंकार में आकर के, घमंड में आकर के हम लोग इसका दुरुपयोग करेंगे तो वही चीज़ हमको नीचे गिरा देगा। वेदव्यास इतना विकट, वेदव्यास भगवान के अवतार है, शक्ताव्यास अवतार है, लेकिन आप देखिए वेदव्यास भगवान को इतना विकट चेहरा है और क्या भगवान वो सुंदर नहीं बन सकता? भगवान है, अपने मर्जी से सुंदर बन सकता था, लेकिन भगवान वेदव्यास को आप साधारण दृष्टि से देखेंगे तो आप डर जाएंगे। अगर आपके पास आध्यात्मिक चेतना नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, तो आप वेदव्यास को देख के भी उसको समझ नहीं पाएंगे। इसका प्रमाण महाभारत में है। महाभारत में जब वेदव्यास जब पांडु और धृतराष्ट्र की स्त्री के पास गए थे तो ये लोग देख करके डर गया कि इतना विकट चेहरा, इतना जटाजोट और इतना शरीर थोड़ा सा श्याम वर्ण है। तो लेकिन क्या ये विकट चेहरा के पीछे इनका महानता अब वो लोग देख पाया? तो इसलिए भगवान के अवतार, भगवान खुद ऐसा बन के आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें शरीर कैसा भी मिला है, हमको तो मिला है, जो भी मिला है भगवान के प्रसाद मिला है, कृपा मिला है। अगर अच्छा मिला तो अच्छा बात है, बुरा मिला तो भी अच्छा बात है, ताकि ऐसा समझ ना जाए कि भगवान हमें इसमें आसक्त तो नहीं होने के लिए हमको इस प्रकार हमको पढ़ा लिखा नहीं दिया या इतना सुंदर रूप नहीं दिया, इतना उच्च कुल में जन्म नहीं दिया। हाँ, भगवान मुझे मुक्त करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अगर दिया है तो ऐसा समझना चाहिए कि ये सब भगवान ने मुझे इसीलिए दिया ताकि हम इस स्थिति में जाकर जल्दी हम कृष्ण भजन कर सकेगा। हमारी आध्यात्मिक, हमारी जो शिक्षा है हम कृष्ण भजन में, कृष्ण प्रचार में हम लगा सके लोगों को और हम कृष्ण भजन में ला सके। इस प्रकार हमारे रूप जो इतना सुंदर दिया, इतना सुंदर रूप देने का मतलब हम कृष्ण के भजन करें। रूप का अर्थ ही है सबसे, रूप के जो खान है श्याम सुंदर की सेवा में हमको जाना चाहिए। जो भी मिला है उसमें प्रसन्न होना चाहिए, इसमें संतुष्टि रहना चाहिए। और दूसरा को अगर कुछ खराब भी मिला उसमें व्यंग्यात्मक दृष्टि नहीं रखना चाहिए या उसमें कटु निश्चित दृष्टि नहीं रखना, उसमें भी महान समझना है कि प्रभु की विचित्र सृष्टि है, क्योंकि ये जगत ही विचित्र है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, केशव तुआ जगत विचित्र, हे केशव तुम्हारे जो जगत है अति विचित्र है, वेराइटीज़ है। तो भगवान को वेराइटीज़ पसंद भी है, इसीलिए भगवान ने अमेरिकन को भी लाया, यूरोपियन को भी लाया, अफ्रीकन को भी लाया अपने चरणों में। सब देखना चाहते हैं ठाकुर जी, अपने ही बच्चा है सब। तो भजन में हमें हमेशा ये सब चीज़ का ध्यान बहुत गंभीरता से रखना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान देना चाहिए जो खास बात है कि जो भजन करता है वही बड़ा है और जो भजन नहीं करते वो एकदम से निकृष्ट है, वो तो छूने का भी उसको लायक नहीं है। और चांडाल भी भजन करते हैं तो वो अमृत बन जाते हैं, उत्तम बन जाते हैं। और जो ब्राह्मण भी अगर भजन, कृष्ण भजन नहीं करते वो अति नगण्य, जघन्य और मृत बन जाते हैं, उसको तो छूने का भी लायक नहीं है। तो यही बात का सार है कि हमें किसी प्रकार शारीरिक ज्ञान ना रखते हुए हमें कृष्ण भजन में उन्नत होने का प्रयास करना चाहिए। अगर देखिए आपका शरीर कौवा के है और आपका चेतना एकदम से सुपर पावर है कि आप कृष्ण भजन करने के लिए एकदम तत्पर है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड, ही इज़ ऑल कॉज ऑफ कॉजेस। अगर आपका ज्ञान ऐसा आ गया तो आप समझिए
कि कृष्ण भजन में आपका रति हो जाएगा, वो कौवा के शरीर में हो जाएगा। तो क्या कौवा शरीर है? शरीर तो मृतक है, शरीर कभी जिंदा होता ही नहीं। लेकिन किसी भी कारण से आपको कौवा का शरीर मिला है, लेकिन चेतना आपका किसका मिला? ब्रह्मा का मिला, शिव का मिला। तो क्या चेतना से हमको तुला जाता है, ना कि शरीर से तुला जाता है। अगर शरीर से तुला जाता तो कोई भी प्रधानमंत्री बन जाता, कोई भी एकदम से देश चला नहीं। उसका क्वालिटी होता है, वो क्वालिटी उनके ज्ञान, उनके विज्ञान, उनके चेतना, उनकी विचार शक्ति, उनके कर्म का शैली, वो क्या करते हैं उसके ऊपर बहुत याद करा जाता है। तो हमारे कर्मों के ऊपर हमको विचार होता है कि हम कृष्ण भजन में कितना हमारा तत्परता है। तो इसीलिए उत्तम शरीर मिलने का मतलब ये है कि हम कृष्ण भजन करना। निम्न शरीर मतलब क्या है? उसको कहा जाता है जो कृष्ण भजन नहीं करते हैं। एकदम सीधा सा बात है। लेकिन फिर भी वैष्णव लोग सबको जो कृष्ण भजन करते हैं उनको तो बहुत प्रणाम करते हैं, उनको संग करते हैं। जो कृष्ण भजन नहीं करते हैं, जो कृष्ण विद्वेषी, तो उनको कैसा वो कृष्ण भक्ति करे और कृष्ण वो कृष्ण भक्त बने। साधक लोग उसका भी प्रयास करते हैं, भगवान से उसका भी प्रयास करते हैं कि भाई उसको भी बुद्धि मिले, भगवान उसको अपने गोद में ला। तो भक्त, कृष्ण भक्त सभी के मंगल के लिए भगवान से प्रयास करते हैं और पूरा दुनिया में वो भक्ति का प्रचार इसीलिए करते हैं ताकि सभी लोग भगवान के चरणों में आश्रय ले सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।